पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह चलेगी शीतलहर, तो मध्य प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में भी कुछ हिस्सों में शीतलहर के आसार। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन कई जगह बारिश का अनुमान। अंडमान निकोबार के कई हिस्सों में बरसेंगे बादल। और तटीय कर्नाटक के कारवार में अधिकतम तापमान रहा 35.8 डिग्री। पूर्वी राजस्थान के सीकर में न्यूनतम तापमान 0.5 डिग्री दर्ज। नमस्कार, मौसम खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजल सिंह। मौसम खबर में जानेंगे आने वाले दिनों में कैसा रहेगा बारिश का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति, कहां छाएगा कोहरा और कहां चल सकती हैं शीतलहर। इसके अलावा आपको देंगे कृषि सलाह भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं मौसम खबर की खास खबरों के साथ। आज और कल पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में कुछ जगह चलेगी काफी तेज शीतलहर। पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन कुछ स्थानों पर दिन रहेगा सबसे ठंडा। 2 दिन पश्चिमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज शीतलहर चलने का अनुमान। उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 2 दिन कुछ जगह दिन सबसे ठंडा रहना संभव। 2 दिन मध्य प्रदेश में कहीं कहीं शीतलहर चलने की संभावना। उत्तरी राजस्थान में 2 दिन कुछ इलाकों में काफी तेज शीतलहर के आसार। 2 दिन उत्तरी राजस्थान में कुछ स्थानों पर दिन सबसे ठंडा रहने का अनुमान। तो ये थी मौसम से जुड़ी खास खबरें और आइए अब जान लेते हैं मौसम पूर्वानुमान। आपको बता दें कि आने वाले 2 दिनों में पूर्वी भारत में बारिश का अनुमान है। वहीं उत्तर के पहाड़ी और मैदानी इलाकों में बारिश की संभावना नहीं है। पश्चिम भारत में भी कुछ ऐसी स्थिति देखने को मिल सकती है, यहाँ भी बारिश की संभावना नहीं है। वहीं दक्षिण भारत के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। आइए देखते हैं मौसम पूर्वानुमान पर हमारी ये रिपोर्ट। मौसम विभाग के अनुसार आज और कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बारिश नहीं होगी। 2 दिन हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बरसात का अनुमान नहीं है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा और दिल्ली में 2 दिन वर्षा के आसार नहीं है। 2 दिन पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पानी नहीं बरसेगा। साथ ही पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं होगी। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी भारत में 2 दिन बिहार, झारखंड और उड़ीसा में बरसात की संभावना नहीं है। गांगे पश्चिम बंगाल में 2 दिन पानी नहीं बरसेगा। कल उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बरसात होगी। दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में आज इक्का दुक्का जगह वर्षा की संभावना है। 2 दिन असम और मेघालय में बादल नहीं बरसेंगे। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में बारिश नहीं होगी। मध्य भारत की बात करें तो 2 दिन पूर्वी और पश्चिमी मध्य प्रदेश में वर्षा का अनुमान नहीं है। छत्तीसगढ़ और विदर्भ में 2 दिन बरसात नहीं होगी। पश्चिम भारत में 2 दिन गुजरात और सौराष्ट्र कच्छ में वर्षा नहीं होगी। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा में 2 दिन बरसात के आसार नहीं है। रुख करते हैं दक्षिण भारत का। 2 दिन तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और रायलसीमा में बारिश का अनुमान नहीं है। आज और कल तमिलनाडु, पुडुचेरी के कई इलाकों में बरसात होगी। तटीय और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में 2 दिन बारिश नहीं हो सकती। आज दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में कहीं कहीं बादल बरसेंगे। केरल और लक्षद्वीप में 2 दिन कई हिस्सों में बरसात के आसार हैं। 2 दिन अंडमान निकोबार में कई जगह बारिश का अनुमान है। और अब बात करते हैं मौसम की चाल की। देखते हैं पिछले 24 घंटों में कैसी रही मौसम की स्थिति। अरुणाचल प्रदेश में इक्का दुक्का स्थानों पर बरसात हुई। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कहीं कहीं बारिश हुई। तमिलनाडु, पुडुचेरी में कुछ जगह बादल बरसे। केरल के इक्का दुक्का हिस्सों में पानी बरसा। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित में कहीं कहीं कोहरा छाया। हिमाचल और उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह कोहरा छाया। पंजाब के कुछ इलाकों में दिन रहा सबसे ठंडा। हरियाणा और दिल्ली के ज्यादा इलाकों में दिन रहा सबसे ठंडा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में दिन रहा सबसे ठंडा। पूर्वी और पश्चिमी राजस्थान में शीतलहर चली। तो अभी आपने देखी मौसम की चाल और अब जान लेते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसा रहा तापमान। सबसे पहले नजर अधिकतम तापमान पर। कोंकण, गोवा में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। मराठवाड़ा में कुछ स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। तेलंगाना के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री ऊपर रहा। इसके विपरीत उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री नीचे रहा।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में ज्यादा जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री नीचे रहा। बिहार में कई स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री नीचे रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान तटीय कर्नाटक में रहा। तटीय कर्नाटक के कारवार में अधिकतम तापमान 35.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान के बाद देखते हैं देश के विभिन्न राज्यों में कैसा रहा न्यूनतम तापमान। छत्तीसगढ़ में कई जगह न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री ज्यादा रहा। झारखंड के अधिकतर इलाकों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में न्यूनतम तापमान सामान्य की तुलना में 1.5 से 3 डिग्री ज्यादा रहा। देश के मैदानी इलाकों में सबसे कम तापमान पूर्वी राजस्थान के सीकर में रहा। यहाँ पारा 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे खेती किसानी की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब बात करते हैं खेती किसानी की, जिसमें आज हम जानकारी देंगे पूर्वोत्तर के किसानों को। जी हां, ठंड का मौसम है, कई जगहों पर शीतलहर भी चल रही है, कोहरा भी छा रहा है। ऐसे में फसलों की विशेष देखरेख करने की जरूरत होती है ताकि अच्छा उत्पादन प्राप्त हो सके। तो क्या करे पूर्वोत्तर के किसान, आइए देखते इस रिपोर्ट में। असम के किसान इस समय साली धान की कटाई जारी रखें। इसके साथ ही यहाँ तिल की कटाई भी कर ले। असम में ही इस समय गेहूं की बुआई कर ले। इसके अलावा बोरो धान की बुआई जारी रखें और टमाटर की बुआई कर ले। असम के किसान इस समय आलू की अगेती किस्मों की रुपाई भी जारी रख सकते हैं। असम में इस समय रात में तापमान में गिरावट के साथ घना कोहरा भी देखा जा सकता है। ऐसे में यहाँ सरसों में कीटों के लगने की संभावना है। किसान इसकी निगरानी करते रहें और प्रकोप दिखाई दे तो कृषि विशेषज्ञों की सलाह से जरूरी दवाओं का छिड़काव करें। वहीं मेघालय के किसान इस समय अरबी के अलावा अदरक और हल्दी की खुदाई करें। इसके साथ ही यहाँ स्ट्रॉबेरी में सप्ताह में 2 बार हल्की सिंचाई करें। मेघालय में ही जब मॉडर्न संतरा पूरी तरह से तैयार हो जाए तो उसकी तुड़ाई कर ले। अरुणाचल प्रदेश के किसान इस समय मटर को ठंड से बचाएं। इसके अलावा पत्ता गोभी में गर्माहट बनाए रखने के लिए उसे पुआल या सूखी पत्तियों से ढकें। इसके साथ ही फसलों में समय समय पर हल्की सिंचाई करते रहें। ठंड के कारण इस समय यहाँ धान में रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है। ऐसे में किसान जल्द से जल्द तैयार धान की कटाई कर ले। अरुणाचल प्रदेश में ही रात में सब्जियों को ठंड से बचाने के लिए उन्हें कपड़े या पॉलीथीन से ढक सकते हैं। मणिपुर की बात करें तो यहाँ के किसान इस समय मक्के के साथ मटर की बुआई कर सकते हैं। मटर की बुआई के लिए 60 सेंटीमीटर चौड़ा और 40 सेंटीमीटर ऊंचा मेड़ बनाएं। मिजोरम में सरसों और उड़द के अच्छे अंकुरण के लिए पिछली फसल के अवशेषों का उपयोग कर मल्चिंग करें। मिजोरम में ही तिल की कटाई कर ले। तो अभी आपने देखी खेती किसानी पर हमारी ये रिपोर्ट और अब बात करते हैं आज की फसल की। इस वक्त कुछ फसलों की बुआई का समय चल रहा है और ऐसे में अगर आपने आलू की बुआई नहीं की है तो आप इसकी देर से बोई जाने वाली किस्मों का चुनाव कर सकते हैं।
आलू की बुआई को लेकर क्या है खास और कैसे आप इन किस्मों का चुनाव कर सकते हैं, कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा ताकि अच्छी फसल आप प्राप्त कर सके, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आलू की अगेती फसल बोने का समय निकल चुका है। आलू की मुख्य फसल की बुआई भी की जा चुकी है, लेकिन आलू की देरी से बोई जाने वाली किस्मों को दिसंबर के आखिरी तक लगाया जा सकता है। आलू की बुआई करते समय किसान के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना जरूरी हो जाता है। सबसे जरूरी बात ये है कि बीज खरीदते समय सावधानी बरतें। बीज हमेशा विश्वसनीय जगह से ही खरीदें और बीज कंदों को छाया में सुखाकर ही बुआई करें। ध्यान रखें कि बोते समय कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और कंद से कंद की दूरी बीज के आकार के अनुसार हो। उदाहरण के लिए 20 ग्राम भार वाले कंदों की दूरी 15 सेंटीमीटर, 40 ग्राम वाले की 20 सेंटीमीटर, 60 ग्राम वालों की 30 सेंटीमीटर और 80 ग्राम वाले कंदों की दूरी 40 सेंटीमीटर होनी चाहिए। मेड़ों में 8 से 10 सेंटीमीटर की गहराई में बुआई करें। अच्छी फसल लेने के लिए फसल में 7 से 10 बार सिंचाई जरूर करें। पहली सिंचाई बुआई के 10 से 12 दिन बाद अंकुरण से पहले और दूसरी सिंचाई बुआई के 20 से 22 दिन बाद करें। अंतिम सिंचाई खुदाई से 10 दिन पहले करें। बुआई करने से पहले आप अपने खेतों की मिट्टी की जांच भी जरूर करा लें। आलू की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में 180 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 100 किलो पोटाश की जरूरत होती है। जब पौध की ऊंचाई 8 से 10 सेंटीमीटर की हो जाए तो खुरपी की मदद से खरपतवार को साफ करते रहें। आलू में झुलसा रोग होने का खतरा बना रहता है। ये रोग पत्ती, डंठल और कंद सब पर लगता है। झुलसा रोग होने पर पत्तियों पर हल्के पीले धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ध्यान रहे कि फसल में किसी भी तरह का छिड़काव करने से पहले कृषि विशेषज्ञों की सलाह जरूर लें। आप अपने नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्रों से भी खेती से जुड़ी जानकारी ले सकते हैं। तो ये थी आलू पर हमारी विशेष रिपोर्ट और अब बात कर लेते हैं मौसम अनुसार खेती की। उत्तर प्रदेश में पछेती गेहूं की बुआई जारी रखें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में टमाटर, फूल गोभी, पत्ता गोभी और ब्रोकली रोपें। उत्तर प्रदेश में सरसों की बुआई के 55 से 65 दिनों के बाद दूसरी सिंचाई करें। उत्तर प्रदेश में आलू की फसल को रोगों से बचाएं। उत्तर प्रदेश में मटर की बुआई के 20 से 25 दिनों के बाद निराई गुड़ाई करें। ओडिशा में धान की कटाई जारी रखें किसान। ओडिशा में पैरा कृषि पद्धति से धान में दलहनी की बुआई करें। दलहनी में मूंग, उड़द और मटर की कर सकते हैं बुआई। ओडिशा में इस समय प्याज की रोपाई भी करें। ओडिशा में सब्जियों को कीटों और रोगों से बचाएं। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी मौसम खबर जारी रहेगा, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। फिर से नजर डालते हैं मौसम अनुसार खेती पर। दक्षिणी गुजरात में खीरा, ककड़ी, खरबूजा, कद्दू, तरबूज की तुड़ाई करें। दक्षिणी गुजरात में दलहनी फसलों के लिए खेत तैयार करें। गुजरात में ही गोभी वर्गीय सब्जियों की रोपाई कर सकते हैं किसान। कोंकण के किसान रबी धान की नर्सरी लगाते रहें। कोंकण में इस समय मूंगफली में सिंचाई करें। मध्य महाराष्ट्र में चने की बुआई कर ले किसान। मध्य महाराष्ट्र में गन्ने और गेहूं में सिंचाई करें। पूर्वी विदर्भ में रबी धान की नर्सरी तैयार करें। मराठवाड़ा में चीकू के बागों में सिंचाई करें। मराठवाड़ा में ही तैयार अनार की तुड़ाई कर लें।
तो ये थी मौसम अनुसार खेती से जुड़ी विशेष बातें। आइए देख लेते हैं मौसम की झलकियां खास खबरों में। असम और मेघालय में 2 दिन इक्का दुक्का हिस्सों में छाएगा घना कोहरा। 2 दिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कहीं कहीं घना कोहरा संभव। तमिलनाडु और पुडुचेरी में 2 दिन इक्का दुक्का जगह मूसलाधार बारिश के आसार। 2 दिन तमिलनाडु और पुडुचेरी में बिजली की चमक के साथ चलेंगी तेज हवाएं। केरल में आज कहीं कहीं जोरदार बरसात की संभावना। कल लक्षद्वीप में इक्का दुक्का स्थानों पर बरसेंगे बादल। 2 दिन केरल और लक्षद्वीप में बिजली कड़कने के साथ तेज हवाओं का अनुमान। मौसम की झलकियों के साथ ही अब नजर डालते हैं अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा 9 शहरों का तापमान। इसी के साथ ही मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। मौसम का ताजा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।